हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम 2021 हो चुका है और इस वीडियो में हम कैट एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तीनों स्लॉट का। इसके साथ ही भाई क्या सरप्राइजेस रहे, क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं, किस स्कोर पे आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कैट एग्जाम अपीयर किया है तो ये वीडियो आपको बेटर तरीके से एनालाइज करने में हेल्प करेगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो और उससे पहले आपको बता देता हूं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जैट का, स्नैप का, एनमैट स्नैप का। इसके साथ ही आने वाले टाइम में टेस्ट नेट का, सी मैट का, सीटी का एंड बाकी जितने एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज आने वाले हैं। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, आईएफटी की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जैट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, एनमैट की अडेप्टिव मॉक टेस्ट सीरीज आ चुकी है एंड स्नैप के भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जो भी टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल उसी एग्जाम पैटर्न पे है, वही इंटरफेस है, लेटेस्ट पैटर्न है एंड इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो किसी भी कोर्स के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, studybus.co.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है। एंड अगर किसी कोर्स के बारे में आपको क्वेरी करनी है या डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके भी पता कर सकते हो। अब अगर मैं एग्जाम के एनालिसिस की बात करूं तो जो हमारा कैट एग्जाम रहा है उसमें तीनों स्लॉट में कोई भी चेंज नहीं देखा गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने टोटल कितने क्वेश्चंस थे, तो टोटल मेरे सामने 66 क्वेश्चन इस साल आए थे। अगर मैं तीनों सेक्शंस की बात करूं, जैसे मेरे सामने वर्बल था, एलआरडीए था एंड क्वांट्स था, तो तीनों स्लॉट में मेरा जो वर्बल के क्वेश्चंस थे वो मेरे सामने 24 क्वेश्चंस थे, एलआरडीए के 20 क्वेश्चंस थे एंड क्वांट के मेरे सामने 22 क्वेश्चन थे। और यही पैटर्न तीनों स्लॉट में देखा गया था। अगर मैं वर्बल का स्ट्रक्चर बात करूं, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा रहा था, तो वर्बल में आपके 4 आरसीज थे, 4 क्वेश्चन ईच, मतलब टोटल 16 क्वेश्चन आपके आरसी के थे एंड बाकी जो आपके 8 क्वेश्चन थे वो आपके वर्बल एबिलिटी के थे। जो आपके कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट एंड इसके बाद आपका पैरा समरी का। इसके बाद अगर हम एलआरडीए की बात करें तो इस बार सिर्फ 4 ही सेट आपके एलआरडीए में देखे गए थे, जिसमें आपके जो 2 सेट थे वो 6 क्वेश्चन ईच थे एंड बाकी जो 2 सेट थे वो आपके 4 क्वेश्चन ईच थे। एंड अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो मेजरली जो क्वेश्चन थे वो अगेन अरिथमेटिक डोमिनेटेड थे एंड अरिथमेटिक के साथ कुछ क्वेश्चन आपको एलजेब्रा के देखने को मिले थे, 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न मैथ्स के आए थे। मोरलेस जो क्वांट सेक्शन था वो अरिथमेटिक डोमिनेटेड था। अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 को कंपेयर करते हैं तो जो आपका वर्बल का सेक्शन था वो मोरलेस लास्ट ईयर की तरह ही था, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट का मीनिंग ये है कि जो आपका वर्बल एबिलिटी था वो तो आपका डुएबल था, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफी सारे देखने को मिले थे, लेकिन जो आरसीज थे वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थे। या तो ऐसा था कि आरसी आपका इजी था बट जो क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, और जिस आरसी में क्वेश्चन आपके इजी थे उसकी आरसी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो वहां पे चैलेंज क्रिएट हो रहा था। अगर हम एलआरडीआई की बात करें तो स्लॉट 1 का जो एलआरडीआई था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इसमें एक सेट पूरा इजी था बट अदर 3 सेट्स जो थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, उसमें टाइम इन्वेस्ट हो रहा था। स्लॉट 2 की अगर हम बात करें तो अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एंड अगर हम स्लॉट 3 की बात करें तो उसका जो एलआरडीए सेक्शन था वो मॉडरेट था। तो ये अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स है। एंड अगर क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे चीजें रिवर्स हो गई थी, स्लॉट 1 का जो क्वांट्स था वो मॉडरेट था, स्लॉट 2 का भी जो आपका क्वांट्स था वो मॉडरेट था, लेकिन स्लॉट 3 का जो क्वांट्स देखा गया वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लाइन पे देखा गया है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका कौन सा स्लॉट था और आपको कितना डिफिकल्ट वो एग्जाम लगा है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज कैट का पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो आपका स्कोर होता है बिल्कुल फेयर हो जाता है एंड सब स्टूडेंट्स को सेम ग्राउंड पे लाया जाता है। एंड तीनों सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस देखे गए, अगर आपने भाई ऑनलाइन लाइव क्लास हमारी ज्वाइन की थी या फिर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के बच्चे थे या फिर एडवांस वर्कशॉप के बच्चे थे, तो आपने देखे होंगे काफी सारे सिमिलर क्वेश्चंस आपको क्लास में देखने को मिले, चाहे वो एलआरडीआई हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो वर्बल हो। तो मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने क्लास के अंदर पढ़े थे। इसके साथ जो यूट्यूब फैमिली है हमारी, भाई आपने भी अगर रिवीजन वीडियोस देखी थी जो मैंने 6 आवर्स 3 आवर्स की पोस्ट करी थी, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। उसके डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके आप काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते थे। अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस तरह से देखो, जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है वो 198 है, क्योंकि मेरे सामने 66 क्वेश्चन थे, 66 इंटू 3 198 मार्क्स का टोटल एग्जाम था।
अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो मैं 99.5 परसेंटाइल की अगर बात करूं तो ओवरऑल 110 मार्क्स पे आपके अराउंड 99.5 परसेंटाइल बन जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल सेक्शन की बात करो तो वर्बल में 50 मार्क्स पे 99.5, एलआरडीए में 36 एंड क्वांट में 46। इन तीनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ओवरऑल परसेंटाइल अलग तरीके से काम करती है और हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल परसेंटाइल के लिए अलग स्कोर रहता है। अगर मैं बात करूं 99 परसेंटाइल की तो अराउंड 98 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल इस साल बन जाएगी। वर्बल की अगर आप बात करते हो तो अराउंड 42 के आसपास, एलआरडीए में 30 के अराउंड एंड क्वांट्स में 42 के अराउंड। अगर हम 98 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो अराउंड 88 मार्क्स के आसपास आपकी परसेंटाइल बन जाएगी। वर्बल में 36 मार्क्स, एलआरडीए में 25 मार्क्स एंड क्वांट्स में 37 मार्क्स। अगर हम परसेंटाइल 95 देखें तो अराउंड 72 मार्क्स ओवरऑल पे आपकी 95 परसेंटाइल बन जाएगी एंड वर्बल में 32 पे 95, एलआरडीए में 21 एंड क्वांट्स में 31। सिमिलरली 90 परसेंटाइल के लिए मुझे जो एग्रीगेट स्कोर चाहिए वो अराउंड 60 मार्क्स चाहिए, 85 परसेंटाइल के अराउंड 53 मार्क्स एंड 80 परसेंटाइल के लिए अराउंड मुझे 45 मार्क्स चाहिए। तो इस साल जो आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहना चाहिए वो मोर और लेस इसके अराउंड रहेगा। नीचे कमेंट में मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर है, कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड किस तरह का आपको पूरा का पूरा एग्जाम लगा। अब आपको जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें एफर्ट लगा दो, क्योंकि भाई अभी भी आपके पास लगभग 10 एग्जाम्स है जिनको क्रैक करके आप टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो, जैसे जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, एसआरसीसी, पीजीडीबीए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है। तो बिल्कुल भी भैया अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है वेल एंड गुड, अदर एग्जाम पे फोकस करो एंड जिन बच्चों का एग्जाम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आप जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली इसी साल आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जा पाओगे। सो आई होप आपको हमारी रिवीजन वीडियोस हेल्पफुल रही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रिवीजन वीडियोस नॉन कैट एग्जाम्स के लिए आने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।